नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर की। दरअसल दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में सुबह 9:04 पर रिक्टर स्केल पर 4.4 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। और कहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं एनसीआर में भी। दरअसल दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा फरीदाबाद और हरियाणा के जींद में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हरियाणा का झज्जर भूकंप का केंद्र था। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो आप तक हम साझा करें। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह बारिश के बीच भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके करीब 8 से 10 सेकंड तक लोगों को महसूस हुए हैं। भूकंप के झटके सुबह 9:04 पर महसूस किए गए थे और ये झटके दरअसल दिल्ली समेत कई इलाकों में महसूस किए गए। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और जींद में भी भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए। भूकंप के केंद्र की बात करें तो हरियाणा के झज्जर में इसका केंद्र रहा है। रिक्टर पैमाने पर अगर इसकी तीव्रता की बात की जाए तो 4.4 इसकी तीव्रता मापी गई है। हालांकि दिल्ली की बात करते हैं तो सिस्मिक जोन 4 में दिल्ली आता है। निश्चित तौर पर ये उतना ज्यादा बड़ा भूकंप नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें और सतर्क रहने की जरूरत है। भूकंप के झटकों से डरकर लोग अपने अपने घरों से और दफ्तरों से बाहर निकलकर बाहर भागे हैं, खुले इलाकों में भागे हैं जैसा कि कहा भी जाता है। लेकिन जो ऑन रोड थे या फिर जो पहले से ही मूवमेंट कर रहे थे उन्हें ज़्यादा महसूस नहीं हुआ होगा। तो 4.4 तीव्रता का ये भूकंप, जिसका केंद्र हरियाणा का झज्जर, और बारिश के बीच अब एक तरफ बारिश का दौर लगातार जारी है, दूसरी तरफ अब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.4 भूकंप की जो तीव्रता है वो मापी गई है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप महसूस किया गया है आज सुबह सवेरे ही, दरअसल 9:04 पर भूकंप महसूस किया गया है। लेकिन आपको बताते हैं भूकंप के पीछे की वजह क्या है वो भी जान लीजिए। पृथ्वी की प्लेटों का टकराव या फिर खिसकाव इसकी पहली और सबसे मुख्य वजह बताई जाती है। तो पृथ्वी की प्लेटों का टकराव या फिर खिसकाव भूकंप के कारणों में से एक है। इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियां, यानी जब हम भौगोलिक गतिविधियों की बात करते हैं तो पृथ्वी के अंदर की जो गतिविधियां है, जो मूवमेंट्स है, वो भी भूकंप का एक बड़ा कारण मानी जाती हैं। पृथ्वी की सतह पर दबाव का बढ़ना, यानी कि उस सरफेस पर अगर हम प्रेशर की बात करते हैं या दबाव बढ़ने की बात करते हैं तो इससे भी भूकंप कई जगहों पर महसूस किया जाता है। और इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट, ये भी एक बड़ी वजह है जहां पर भूकंप जो है वो महसूस किए जाते हैं। तो आज दिल्ली एनसीआर में जो सुबह 9:04 पर भूकंप तेज महसूस किए गए, उनकी जो वजह है वो भी क्या हो सकती है? ज्वालामुखी विस्फोट, ये भी एक बड़ी वजह होती है। जो आंतरिक गतिविधियां हैं भौगोलिक तौर पर जमीन से नीचे की, पृथ्वी से नीचे की, वो भी इसकी बड़ी वजह है। तो देखिए, 9 से 1.9 मैग्नीट्यूड अगर इसमें पाया जाता है तो भूकंप सेंटर में ही महसूस किए जाते हैं। झटके जो है वो महसूस किए जाते हैं। भूकंप के ये झटके नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो कितनी से कितनी तीव्रता का जो भूकंप है वो नुकसानदायक नहीं होता है। भूकंप सेंटर में ही झटके महसूस किए जाते हैं, यानी जहां पर केंद्र माना जाता है भूकंप का, वहीं पर और उसके आसपास के कुछ डायमीटर तक ही भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस पैमाने पर यानी 2 से 3.9 तक अगर उसकी तीव्रता मापी गई है तो उसके बाद क्या महसूस हो सकता है? इस पैमाने पर हल्के झटके महसूस होते हैं। 100 से 150 किलोमीटर तक जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए जा सकते हैं। इस झटके में तबाही की संभावना नहीं होती है। तो देखिए, तीव्रता के हिसाब से आप ये आसान भाषा में जान लीजिए कि अगर पृथ्वी डोल रही है, पृथ्वी हिल रही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या दर्ज किया जाता है? 4 से 5.9 का मैग्नीट्यूड अगर भूकंप का होता है तो इस रिक्टर स्केल पर नुकसान की संभावना है और घर में रखा सामान भी हिल सकता है, यानी आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है अपने आसपास के एरियाज में। अगर आपका सामान मूव कर रहा है तो निश्चित तौर पर इसकी जो तीव्रता है वो इसके अंडर में पाई जाती है। 6 से ऊपर यानी 6 से 6.9 मैग्नीट्यूड का अगर भूकंप पाया जाता है
तो फिर क्या असर हो सकता है इस रिक्टर स्केल पर? तबाही की आशंका होती है। कई बार हम देखते हैं कि भूकंप के कारण भारी तबाही भी होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि 6 से ऊपर का भूकंप होता है। ये तीव्रता हाई राइज इमारतों के लिए नुकसानदायक है। देखिए, इसीलिए सिस्मिक जोन 4 दिल्ली में इसीलिए संभावना ज्यादा इन चीजों की रहती है। अगर 6 के आसपास अगर भूकंप होता तब हम ये कह सकते थे कि भारी नुकसान, क्योंकि दिल्ली एनसीआर हो या फिर नोएडा हो तो यहाँ पर भी हाई राइज बिल्डिंग्स है। ये तीव्रता हाई राइज इमारतों के लिए नुकसानदायक है। हिमालय जोन में होने की वजह से दिल्ली एनसीआर ज्यादा प्रभावित इसमें हो सकता है। तो देखिए, अगर 6 से लेकर 6.9 तक अगर इसकी तीव्रता है तो क्या इसकी गतिविधि हो सकती है? 7 से ऊपर का अगर मैग्नीट्यूड है तो इस रिक्टर स्केल पर तबाही हो सकती है, जो हम कई बार दर्ज भी करते हैं। इतनी तीव्रता में इमारतें भी गिर सकती हैं, धराशायी भी हो सकती है। कई ऐसे देश हैं जहां पर हम भूकंप की उस तीव्रता को भी देखते हैं और उससे हुए नुकसान को भी हम देखते हैं। हर तरफ तबाही का जो मंजर है वो नजर आ सकता है। 8 से ऊपर आप जाइए, आप सोचिए 8 से लेकर 8.9 मैग्नीट्यूड तक अगर आप भूकंप महसूस करते हैं तो इस पर क्या संभावना है? इस रिक्टर स्केल पर हर तरफ तबाही होगी, कोई नहीं बचेगा और भूकंप का प्रभाव सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है। यानी ना केवल जहां पर सेंटर है या फिर उसके कुछ डायमीटर तक, उसके कुछ किलोमीटर तक, बल्कि चारों तरफ तबाही हो सकती है। तो 8 से लेकर 8.9 मैग्नीट्यूड तक इस रिक्टर स्केल पर हर तरफ तबाही आपको देखने को मिल सकती है। भूकंप का प्रभाव सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है। तो देखिए, यहां पर जो महसूस किया गया वो 4.4 था, हालांकि वो भी तेज भूकंप था, लेकिन सिस्मिक जोन 4 के अंदर आने के कारण दिल्ली में इतना ज्यादा इसको प्रभावशाली नहीं माना जा सकता। मतलब ज्यादा जानमाल की या फिर ज्यादा नुकसान की इसमें संभावना नहीं रहती है। 9 से ज्यादा का अगर मैग्नीट्यूड होता है तो आप समझिए तीव्रता 9 मैग्नीट्यूड से ज्यादा प्रलय भी ला सकती है। और इसके अलावा सड़कें फट सकती हैं, उनमें दरारें आ सकती हैं, पुल भी ढह सकते हैं, गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, पुल भी ढल सकते हैं। शहर में तबाही का मंजर आपको देखने को मिल सकता है। तो शहर में तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है, तबाही में डल सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि आखिरकार किस तीव्रता में कितनी तबाही होती है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिस्मिक जोन 4 में ये आता है। इसके अलावा अगर हम भौगोलिक तरीके से बात करें तो ना केवल दिल्ली एनसीआर की बात होनी चाहिए, बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों की या दक्षिण राज्यों की, या फिर इसके अलावा जब हम बाकी पूरे नक्शे की बात करते हैं, भारत के अलग अलग राज्यों की बात करते हैं, तो सबको सिस्मिक जोन 1, 2, 3, 4, 5 में बांटा गया है और भूकंप की तीव्रता के हिसाब से इनको सिस्मिक जोन में बांटा गया है। दिल्ली की हम बात करते हैं तो यहाँ पर उतना नुकसान इसीलिए नहीं है क्योंकि ये सिस्मिक जोन 4 में आता है। यहाँ पर अगर 5 या 5.5 से लेकर 7 के बीच में अगर भूकंप आया होता या 6 से ऊपर का अगर भूकंप आया होता जिसकी तीव्रता दर्ज की जाती, तो फिर यहाँ पर ज्यादा नुकसान की जो संभावना है वो हो सकती है। आप देखिए कहां पर भूकंप के जो झटके हैं वो आज महसूस किए गए हैं। दिल्ली में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एनसीआर के कई इलाकों में, जिसमें नोएडा आता है, उसमें भी भूकंप के झटके आज महसूस किए गए हैं। जो सुबह दफ्तर आ रहे जा रहे होंगे, जो ऑलरेडी रोड पर या ऑन रोड मूवमेंट पर होंगे, उनको ज्यादा झटके महसूस नहीं हुए होंगे, लेकिन जो घरों में होंगे, जो दफ्तरों में बैठे होंगे, उनको जरूर ये जो झटके वो महसूस किए गए होंगे उनकी ओर से। दरअसल गाजियाबाद में झज्जर, हरियाणा का झज्जर तो इस भूकंप का केंद्र पाया गया है। देखिए, अब से पहले नेपाल या नेपाल का बॉर्डर हम कहा करते थे कि वहां पर भूकंप का जो केंद्र है वो पाया गया है, एपिसेंटर पाया गया है, लेकिन इस बार एपिसेंटर जो है वो हरियाणा के झज्जर में पाया गया है। इसका असर जो है वो फरीदाबाद में भी हुआ है। इसके अलावा जींद में भी इसका जो असर है वो हुआ है। गुरुग्राम में भी जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। तो कहां पर भूकंप के आज सुबह 9:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए? जींद हरियाणा में आता है, हरियाणा के झज्जर में जो कि एपिसेंटर था। इसके अलावा ये गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद में भी महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली में आज सुबह सवेरे बरसात के बीच धरती डोलती नजर आई है। तो बारिश के बीच दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जो तेज झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। दरअसल आपको ये बताएं कि किस तरीके से सिस्मिक जोन 4 में आने के कारण हालांकि उतना ज़्यादा प्रभावशाली ये भूकंप नहीं रहा, लेकिन आप ये समझिए कि इससे ज़रा सा भी ऊपर अगर ये भूकंप दर्ज किया जाता या महसूस किया जाता तो तबाही हो सकती थी या फिर नुकसान भारी मात्रा में हो सकता था, और ऐसा हुआ भी है। कई मरतबा हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर, और अगर हम बाकी देशों की बात करते हैं तो जापान की जब हम बात करते हैं या फिर ऐसे देशों की बात करते हैं जो कि भूकंप के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील देश माने जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी तबाही देखने को मिलती है, जिसे भरपाई में
सालों साल लग जाते हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर की बात करें तो सुबह 9:04 पर ये भूकंप दर्ज किया गया है और हरियाणा के झज्जर में ये भूकंप जो था वो दर्ज किया गया है। झज्जर में इसको महसूस किया गया, झज्जर में इसका एपिसेंटर था और भूकंप में हालांकि कोई जानमाल का नुकसान की जानकारी फिलहाल तो नहीं है। और देखिए जो दफ्तर आ रहे होंगे या जा रहे होंगे, जो लोग ऑन रोड मूवमेंट में होंगे, कोई अपनी गाड़ी में होगा, कोई अपने पब्लिक व्हीकल्स में होगा, कोई मेट्रो में सवार होगा, तो उनको हो सकता है कि महसूस भी ना हुए हों। लेकिन जो घरों में रहे होंगे, जो अस्थायी जगह पर बैठे होंगे, खड़े होंगे, कहीं पर बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पर थोड़े से महसूस किए जा सकते हैं ये भूकंप के झटके। हालांकि दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जींद, झज्जर, इन तमाम इलाकों में भी महसूस किए गए हैं।